ओम नमस्ते साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। निकृष्टता से उभरें, महानता अपनाएं। बादल बरसते सभी जगह समान रूप से हैं, पर उनका पानी उतनी ही मात्रा में वहाँ जमा होता है जहाँ जितनी गहराई या पात्रता होती है। वर्षा के अनुग्रह से व्यापक भूक्षेत्र में हरियाली उगती और लहराती है, पर रेगिस्तानों और चट्टानों में एक तिनका तक जमता दृष्टिगोचर नहीं होता है। उसमें बादल का पक्षपात नहीं, भूमि की अनुवर्तता ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। धुलाई के बिना रंगाई निखरती कहाँ है, गलाई के बिना ढलाई किसने कर दिखाई। मलमूत्र से सने बच्चे को भी माता तब ही गोदी में उठाती है, जब उसे नहला धुला कर साफ सुथरा बना देती है। मैला गंदला पानी पीने के काम कहाँ आता है, मैले दर्पण में छवि कहाँ दिख पड़ती है। जलते अंगारों पर यदि राख की परत जम जाए तो न उसकी गर्मी का आभास होता है न चमक का। बादलों से ढक जाने पर सूर्य चंद्र तक अपना प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचा पाते। कुहासा छा जाने पर दिन में भी लगभग रात जैसा अंधेरा छा जाता है और कुछ दूरी की वस्तुएं तक सूझ नहीं पड़ती। इन्हीं सब उदाहरणों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य यदि लोभ की हथकड़ियों, मोह की बेड़ियों और अहंकार की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहे तो उसकी समस्त क्षमताएं नाकारा बनकर रह जाएंगी। बंध हुआ मजदूर रस्सी में बंधे पशुओं की तरह बाधित और विवश बने रहते हैं। वे अपना मौलिक पराक्रम गंवा बैठते हैं और उसी प्रकार चलने करने के लिए विवश हो जाते हैं जैसा कि बांधने वाला उन्हें चलने के लिए दबाता धमकाता है। कठपुतलियां अपनी मर्जी से न उठ सकती न चल सकती हैं, मात्र मदारी ही उन्हें नचाता कुदाता है। कुसंस्कारों और कुप्रचलों का दोहरा दबाव ही मनुष्य के मौलिक चिंतन का सही मार्ग अपनाने में भारी अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है और उत्कृष्टता की दिशा में सहज संभव हो सकने वाली प्रगति बुरी तरह अवरुद्ध होकर रह जाती है। अंतरात्मा ऊंचा उठाने के लिए कहती ही रहती है और सिर पर छाया हुआ दुष्प्रवृत्तियों का आकाश जितना विस्तृत नरक नीचे गिरने के लिए बाधित करता है। फलतः मनुष्य त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटका रह जाता है। यह असमंजस बना ही रहता है कि उसका क्या होगा, भविष्य न जाने कैसा बनकर रहेगा। इस विषम विडंबना से छूटने का एक ही उपाय है कि दोष दुर्गुणों की जो भारी चट्टानें सिर पर लदी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर हटाया गिराया जाए, अन्यथा इतनी बोझिल विपन्नता को सिर पर लादे हुए कुछ दूर तक भी आगे चल सकना संभव न होगा। वासनाएं आदमी को नींबू की तरह निचोड़ लेती हैं। जीवन में से स्वास्थ्य, संतुलन, आयुष जैसा सब कुछ निचोड़कर उसे छिलके जैसा निस्तेज बनाकर रख देती हैं। तृष्णाओं की खाई इतनी गहरी है जिसे रावण, हिरण्यकश्यप, वृत्तासुर जैसे प्रबल पराक्रमी भी समूचा पौरुष दांव पर लगा देने के बाद भी पाट सकने में तनिक भी समर्थ न हुए। सिकंदर जैसे सफलताओं के धनी भी मुट्ठी बांधे आए और हाथ पसारे चले गए। अहंकार प्रदर्शित करने के दर्प में संसार भर को चुनौती देने और ताल ठोकने वाले किसी समय के दुर्दांत दैत्यों में से अब कोई कहीं दिख नहीं पड़ता। राजाओं के मणि मुक्तकों से जड़े राजमुकुट और सिंहासन न जाने धराशायी होकर कहाँ धूली चाट रहे होंगे। यह करतूतें उन्हें पैशाचिक दुष्प्रवृत्तियों की हैं जो मनुष्य पर उन्माद की तरह छाई रहती हैं और उसकी बहुमूल्य जीवन संपदा को कौड़ी के मोल गवा देने के लिए दिग्भ्रमित करती रहती हैं।
स्वार्थ सिद्धि की ललक लिप्सा वस्तुतः अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगने नहीं देती। स्थिति उस जादुई राजमहल जैसी बन जाती है जिसमें प्रवेश करने पर दुर्योधन को जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखने लगा था। जो करना चाहिए उसका निरंतर तिरस्कार बहिष्कार ही होता रहता है और अपनी चतुरता की डींग हाँकने वाले निरंतर वह करते रहते हैं जो नहीं ही करना चाहिए। इस मानसिकता को व्याह मोह का सम्मोहन नाम देने के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। क्या यह दुर्गति और दुर्गंध से भरी दुर्दशा ही मानव जीवन की नीति है? जो हो, पर वास्तविकता यही है कि औसत आदमी इन्हीं परिस्थितियों में स्वेच्छापूर्वक या बाधित होकर रहने के लिए अभ्यस्त पाया जाता है। हानि को लाभ और लाभ को हानि समझने वालों के हाथ वैसी ही दुर्गति लग सकती है जैसे कि अधिकांश लोगों के गले बंधी और छाती पर चढ़ी दिखाई देती है। अचंभा यही है कि सड़े नालों में पलने और बढ़ने वाले कीड़े अपनी स्थिति की दयनीयता का अनुभव तक नहीं कर पाते। उससे किसी प्रकार छुटकारा पाकर इतनी भी नई सोच जुटा नहीं पाते कि यदि कीड़े किसी स्थिति में रहना था तो फूलों पर उड़ने वाली तितलियों की तरह आकर्षक होने के सुयोग को चाहने और पाने के लिए तो मानस बनाया जाए। जब आकांक्षा तक मर गई तो उत्कर्ष की पक्षधर हलचलें भी कहाँ से कैसे उभर सकेंगी। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य एक ही है कि वह अपनी निकृष्टता मानसिकता से त्राण पाए। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और अधिक गहन करने रहने से स्पष्ट इनकार कर दे। भूल समझ में आने पर उल्टे पैरों लौट पड़ने से भी कोई बुराई नहीं है। गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनना आरंभ करने में किसी समझदार को संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन सच्चे अर्थों में धरती पर रहने वाला देवता है। नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसी स्थिति तो उसने अपनी मनमर्जी से स्वीकार की है। यदि वह कायाकल्प जैसे परिवर्तन की बात सोच सके तो उसे नर नारायण महामानव बनने में भी देर न लगेगी। आखिर वह है तो ऋषियों, तपस्वियों, मनस्वियों और मनीषियों का वंशधर ही। ओम।